अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज्जाल के निकलने की कौन कौन सी निशानियां 2024 तक पूरी हो जाएंगी? दोस्तों, कयामत की 3 बड़ी निशानियों में से एक इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का आना है और फिर उसके बाद दज्जाल का निकलना है। मुसलमानों के 2 बड़े फिरके शिया और सुन्नी दोनों एवं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे हैं। बस सिर्फ इतना है कि शियों के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं, लेकिन इन्हें एक गार के अंदर दुनिया के नजरों से छुपा दिया गया है, जो कि 1200 साल से इस गार में मौजूद है और बहुत जल्द ही वह जाहिर होंगे। जबकि सुन्नी मुसलमानों के दावे के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ में पैदा होकर जवान होंगे। उनका नाम मोहम्मद होगा, वालिद का नाम अब्दुल्लाह होगा और वालिदा का नाम अमीना होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में तो नहीं मिलता, लेकिन हदीस की किताबों में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र बहुत ज्यादा मिलता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक मेरे अहले बैत में से एक शख्स की हुकूमत पूरी दुनिया पर ना कायम हो जाए। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र में सफेद कपड़े पहने लोगों के सामने पहली बार जाहिर होंगे और आपके पास निशानी के तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक और तलवार होगी। हदीस के मुताबिक इमाम मेहदी उस वक्त जाहिर होंगे जब मक्का में मुसलमानों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला होगा। उसकी तफसील कुछ इस तरह है कि हज के दिनों एक सऊदी बादशाह अचानक कत्ल हो जाएगा कि जिसको लेकर झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ेगा कि मुसलमान आपस में ही लड़ने लगेंगे और मक्का के बाहर एक जगह पर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा। तो उसी वक्त कुछ नेक मुसलमान हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम को काबा के पास एक सुतून से टेक लगाए दुआएं मांगता देखेंगे। उन्हें देखते ही मुसलमान पहचान लेंगे कि ये वही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है कि जिनका जिक्र हर हदीस की किताबों में मिलता है, और फिर सभी उनके हाथों पर बैत करके मुसलमानों के बीच होने वाली जंग को रफा दफा करेंगे। और फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों के लश्कर को साथ लेकर यहूदियों और ईसाइयों से जंग लड़ेंगे। दोस्तों, आज हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के आने के तकरीबन सभी निशानियां पूरी हो चुकी है। अगर आप आज से सिर्फ 10 साल पीछे जाएं और वक्त का जायजा ले तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने के जितने भी निशानियां हैं इन 10 सालों में पूरी हुई है। उससे पहले कभी भी इतनी निशानियां पूरी होती नजर नहीं आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं निशानियों पर बताते हुए फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब के बंजर जमीन पर हरी भरी खेती उगने लगे तो तुम कयामत का इंतजार करना। दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि अरब की बंजर जमीन हरी भरी होने लगी है। यहाँ तक कि कुछ खबरों के मुताबिक अरब के जमीनों पर इतना गल्ला पैदा होता है कि उसे एक्सपोर्ट्स करके दूसरे मुल्कों में भेजा जाता है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि मक्का की ऊंची ऊंची इमारतें मशहूर पहाड़ जबल ए अबू कबीस से भी ऊपर जाने लगे तो तुम कयामत का इंतजार करना। दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि मक्का के अक्सर इमारतें पहाड़ों से ऊपर जा रही है। यहाँ तक कि मक्का टावर तो उन पहाड़ों से भी कई गुना ज्यादा ऊपर है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब के पहाड़ों को चीरकर उनके अंदर से रास्ता बना दिया गया है तो फिर तुम कयामत का इंतजार करना। दोस्तों, यह निशानी भी आज हम पूरी होती देख रहे हैं, क्योंकि आज सऊदी अरब में आम रास्ते तो कम बल्कि अक्सर रास्ते पहाड़ों के अंदर से बनाए गए हैं। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब के देशों के बंजर जमीने से खजाना मिलने लगे तो तुम कयामत का इंतजार करना। दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि इस वक्त दुनिया का सबसे कीमती खजाना पेट्रोल व गैस सिर्फ अरब देशों से निकल रहा है। पेट्रोल आज एक ऐसी चीज है जिसके बिना दुनिया की कोई भी मशीन और गाड़ी चल ही नहीं सकती। दोस्तों, आप अंदाजा लगाएं कि कयामत व इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जाहिर होने की कितनी ही निशानियां पूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि एक मशहूर आलिम पीर जुल्फिकार अहमद साहब ने एक बार काबा के पास कसम खाते हुए कहा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर 2025 से पहले ही हो जाएगा।
इसी तरह हिंदुस्तान के बहुत मशहूर इंसान मौलाना सज्जाद नोमानी साहिब के भी अक्सर इस तरह के बयान मौजूद हैं कि वो कहा करते हैं कि ऐ लोगों 2023 के बाद अब वह वक्त दूर नहीं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आ जाए या कल। दोस्तों, फिलिस्तीन के शहर यरूशलेम का कयामत के हालात से बहुत खास ताल्लुक है, क्योंकि यह एक ऐसा शहर है कि मुसलमान, क्रिश्चियन व यहूदियों के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ईसाई कहते हैं कि इसी जगह पर हमारे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश हुई थी, इसीलिए हम इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। यहूदियों का कहना है कि इसी जगह पर हमारा काबा हैकले सुलेमानी 2000 पहले बना हुआ था। इसमें हम मस्जिद ए अक्सा को गिराकर यहाँ फिर से अपना हैकले सुलेमानी बनाएंगे। लेकिन मुसलमानों के लिए यह जगह मक्का मदीना के बाद सबसे मुकद्दस जगह है, क्योंकि यह मुसलमानों का पहला किबला था। लेकिन हदीस के मुताबिक कयामत से पहले इस जगह से फिर फिलिस्तीनियों को बेदखल करके मस्जिद ए अक्सा को शहीद कर दिया जाए और उसके बाद यहूदी लोग अपना हैकले सुलेमानी बनाएंगे, कि जिसकी वजह से मुसलमान और दूसरी कौमों के बीच तीसरी जंग ए अजीम की शुरुआत हो जाएगी, कि जिसके क़यादत मेहदी अलैहिस्सलाम करेंगे। उस जंग के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो जंग ऐसी होगी कि जिसमें इतने ज्यादा लोग कत्ल होंगे कि अगर एक बाप के 100 लड़के होंगे तो उसमें से 99 लड़के कत्ल कर दिए जाएंगे और सिर्फ एक ही लड़का बचेगा। उस वक्त के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना ईरान के इलाके खुरासान से एक बड़ी जमात काले झंडे लेकर निकले तो तुम उसमें जरूर शामिल हो जाना, अगरचे तुम्हें घुटनों के बल पर ही क्यों ना घिसकर जाना पड़े, क्योंकि इसी लश्कर में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे और वो एक ऐसा ताकतवर लश्कर होगा कि जिसे दुश्मन की फौज भी ना रोक पाएगी। और वो इलाकों को फतेह करते करते अपना झंडा जाकर इलिया मतलब फिलिस्तीन के शहर यरूशलेम में नस्ब करेंगे और फिर यहूदियों के साथ एक खास जंग की शुरुआत होगी। ये जंग अभी चल ही रही होगी कि अचानक दुनिया में खबर फैलेगी कि दज्जाल निकल आया है और फिर दज्जाल सारी दुनिया में फसाद मचाएगा। वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर से जंग करेगा और मुसलमानों को हराता हुआ इतना पीछे कर देगा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ सिमट कर दमिश्क की जामा मस्जिद में आ जाएंगे। दज्जाल का लश्कर वहां पर भी पहुंचकर उस मस्जिद को चारों तरफ से घेर लेगा। सुबह का वक्त होगा, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों को फज्र की नमाज पढ़ाने जा रहे होंगे कि तभी अचानक आसमान की तरफ से एक बहुत तेज आवाज गूंजेगी कि जिसे सुनकर सारे मुसलमान घबराकर बाहर निकलेंगे तो देखेंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर दमिश्क की जामा मस्जिद के एक मीनारे पर उतर रहे होंगे और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मीनार से उतरकर मस्जिद के अंदर तशरीफ लाएंगे। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप मुसलमानों को फज्र की नमाज पढ़ाए, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाने से इनकार कर देंगे। तो फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर सभी मुसलमानों को फज्र की नमाज पढ़ाएंगे और फिर फज्र की नमाज के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की निगरानी में मुसलमानों का लश्कर तैयार किया जाएगा और फिर मस्जिद से बाहर निकलकर दज्जाल के लश्कर के साथ एक जंग होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में मुसलमान सभी जंगें जीतते चले जाएंगे, यहाँ तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल की तलाश में उसे इसराइल तक ढूंढते जाएंगे और फिर हजरत अलैहिस्सलाम दज्जाल को इसराइल के एक मशहूर जगह माकमे लूत पर पकड़ लेंगे। लेकिन उस वक्त अचानक यहूदियों का लश्कर जमा होकर मुसलमानों से जंग शुरू कर देगा। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी बीच हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार से दज्जाल को कत्ल कर देंगे और फिर सारी जमीन पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम हो जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर 40 साल तक हुकूमत करेंगे और हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी, आसमान से बरकतों का नुजुल होगा।
लेकिन 40 साल बाद अचानक एक दिन अल्लाह की तरफ से एक ठंडी हवा चलेगी कि जिसकी वजह से तमाम मुसलमानों की वफात हो जाएगी और दुनिया में सिर्फ गैर मुस्लिम ही बचेंगे। उसके कुछ दिनों बाद एक कयामत कायम हो जाएगी। अल्लाह पाक हम सभी मुसलमानों को दज्जाली फितने से हिफाजत फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज दोस्तों।